और अब देखिए बिहार का चुनाव है, जी हां, जिसके इतने रंग जिसे देखकर आप दंग हो जाएंगे। मताधिकार के इस्तेमाल के लिए जब घरों से लोग निकले तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, इस चुनाव में वाद दिखा, विवाद दिखा, गुस्सा दिखा, रंग दिखा, सोच दिखी, अलग अलग अंदाज दिखा। ऐसी तस्वीरें जो लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती नजर आई और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप भी खूब सुनाई दिया। देखिए बिहार चुनाव के अजब गजब रंग। गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला यार। चलिए लीजिए, इनको दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम लोग भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। मुर्दाबाद। पहले ही दौर में हंगामा बरपा, एक एक तस्वीर कैमरे में चस्पा। लड़ाई विरोध, लाठी और वोट, पोलिंग बूथ से कट गया वोट। वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया, बोला आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ। विधायक का गुस्सा, मंत्री पर चोट, अजब गजब चुनाव में किसका खोट? गाड़ी नहीं चलता, दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा राजद का एमएलसी है। ई बबुआ, ये बिहार का चुनाव है। चुनाव है बिहार का, जो जरा हटके, जरा बच के और जरा संभल के तो होगा ही। जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। और जब दिन हो मतदान का और वोटिंग का तो हंगामा ना हो, ड्रामा ना हो, वाद विवाद ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू तो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन दिन बढ़ने के साथ ही कई जिलों से बवाल, हंगामा और झड़प की खबरें आती रही। कहीं प्रत्याशियों पर हमला हुआ, कहीं बूथ कैप्चरिंग की सूचना, कहीं मतदाताओं ने ही वोट बहिष्कार कर दिया, कहीं जबरन नोट का आरोप लगा, कहीं घोड़ा तो कहीं भैंस पर चढ़कर आया वोटर। यह अजब बिहार का गजब चुनाव है, जहां मतदान के लिए हंगामे और शोर के बीच ऐसी ऐसी तस्वीरें नजर आई जो शायद ही किसी और राज्य के चुनाव के दौरान नजर आती हों। ऐसी ही कुछ तस्वीरें, चुनावी शोर और सभी पार्टियों के अपने अपने जोर के बाद अलग अलग जिले से कैमरे में कैद हो गई। घर से काफी दूर, घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगे गुंडागर्दी चालू है। लोकतंत्र के इस पर्व में बिहार का जोश देखते ही बनता है। कहीं भैंस पर सवार मतदाता वोट डालने जा रहे हैं, तो कहीं नाव से नदी पार कर बूथ तक पहुंच रहे हैं, कहीं प्रत्याशी घोड़े पर सवार है, तो कहीं सीएपीएफ पर पथराव हुआ, कहीं डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर चप्पल की बौछार है, तो कहीं कैंडिडेट की कार पर हमला है, दरोगा को धमकाते हुए विधायक हैं, तो ऑक्सीजन पाइप लगाकर महिला पहुंची, तो कहीं गुंडागर्दी के आरोप, तो कहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही आरोप लगा दिए गए। ये बिहार के चुनाव की ही तस्वीरें जो पहले दौर के मतदान के बाद सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व पर उस व्यवस्था को भी दिखा रही जिस पर आम मतदाता जरूरत से ज्यादा निर्भर है।
पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर चल रहे मतदान के दौरान प्रशासन की लापरवाही की बड़ी तस्वीर देखने को मिली। दानापुर के फक्कर महतो घाट पर वोट देने वालों का तांता लगा नजर आया। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई। घाट पर वोटर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। इसका कारण था गंगा नदी को पार करने के लिए एकमात्र बोट का सहारा। दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव। लगभग दसों हजार की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि जानबूझकर दानापुर विधानसभा में प्रशासन ने नावों का परिचालन बंद करवा दिया। जब न्यूज 24 की टीम पटना के दानापुर के फक्कर महतो घाट पहुंची तो घाट पर सैकड़ों लोग परेशान खड़े बोट का इंतजार करते मिले। जहाँ पर ये लोग वोट देने जाते हैं, लेकिन आज प्रशासन ने सारी वोटों को यहाँ पर रोक दिया गया है। और सिर्फ एक तरफ शहरी इलाका है तो दूसरी तरफ दियर का इलाका। दियर के इलाके में करीब 6 पंचायतें हैं जो दियर में पड़ते हैं और जिसके लिए आवागमन का साधन सिर्फ नाव या फिर ये सरकारी जहाज है इसके लिए। और आप देखिए, आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो भीड़ है, ये भीड़ है दियर जाने के लिए। जो लोग वहाँ वोट देने जा रहे हैं सुबह से ही यहाँ कतार में हैं। प्राइवेट नाव आज नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से भीड़ ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि क्यों नहीं चल रही है इसके बारे में अभी तक यहाँ पे प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। दानापुर के फक्कर महतो घाट पर बड़ी संख्या में वैसे लोग मिले जो वोट देने के लिए दियारा पार करके जाने के इंतजार में खड़े थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। कई लोगों ने शिकायत की कि जानबूझकर निजी नावों का परिचालन रोका गया है। आप लोग क्या वोट दे वहाँ जाने जा रहे हैं? दियर जा रहा है वोट देने के लिए। आज सुबह से मतलब हो गया आधा घंटा, घर में काम नहीं है। 2 गो देता कम से कम, वो नाव खोलवाता तो आदमी लोग जाते। नाव चलता था, नाव नहीं चल। नाव चल रहा है, नाव के पैसा नहीं मिला होगा, नाव नहीं खोल रहा है, पैसा ले रहा है सभी से। नाव कहाँ चल रहा है? नाव का भी मतलब प्रशासन द्वारा बंद कराया गया है। पैसा कोई बड़ा एथी नहीं है। आदमी जो है कितना, इसमें आदमी इमरजेंसी भी है, कोई काम है आना जाना, लेकिन ब्रेक लगा, आदमी परेशानी में है। नाव बंद कर दिया इसीलिए इतना इधर भीड़ हो गया। अगर नाव खोल देता है 10 गो नाव खोल देता है इधर से। वो नाव बंद करा रहा था। नाव कौन बना था? प्रशासन सब बंद करा रहा था। अभी वीडियो आप नहीं देखे हैं? आचार्य जो हाँ, सारा बंद कर रहा था नाव। अभी तब आया सब सर्वप्रथम सब खोला तब ना इतना भीड़ हो गया। जाने नहीं दे रहा उधर वोट। जानता है ना कि सब एक तरफा वोट पड़ता है, इसीलिए रोक रहा है आदमी लोग को जाने से। दरअसल दानापुर विधानसभा के 6 पंचायत दियारा इलाके में पड़ते हैं जहां आने जाने का एकमात्र रास्ता गंगा नदी। नदी को नाव के सहारे पार करके जाना होता है। आम दिनों में बड़ी संख्या में निजी नावों का परिचालन होता है। लेकिन दावा है कि चुनाव के दिन जिला प्रशासन ने निजी नावों के परिचालन पर रोक लगा दी। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जिला प्रशासन के अधिकारी आए थे और उसके बाद यहाँ पर लोगों से बात भी किया और जिसके बाद फेरी को बढ़ाया गया है, लेकिन प्राइवेट नावों के परिचालन को रोका गया है। फिलहाल यहाँ पे कोई भी अधिकारी ऐसा प्रशासनिक मौजूद नहीं है जो ये बता सके कि आखिर किन कारणों से यहाँ पे नाव को रोका गया था, परिचालन रोका गया था, ये बताने वाले कोई नहीं है। तो साफ तौर पर किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि सुबह से ही लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। इसी बीच आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर कुछ और वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए? वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, स्याही लगा है। गिराए। आरजेडी ने ये वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया कि हार की हताशा में भाजपाइयों की गुंडागर्दी शुरू हो गई। यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सराय में राजद कार्यकर्ता पर भाजपा के लोगों ने चाकू से हमला किया। टंगारी से मार रहा है। दोनों भाई मिल करके
वोटर को मार रहा है। दोनों भाई मिल करके बोल रहा है कि बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे, मर्डर करेंगे। देखिए चक्कू मारा है, इसको बोला है कि जबरदस्ती बीजेपी के वोट दो, नहीं तो मारेंगे। देख लीजिए, ये राजीव है, ऐसे भाई है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। ये भी आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी वोटर को धमका रहे हैं। घर में घुस करके और इस तरह से प्रशासन का पूरी तरह से नंगे गुंडागर्दी चालू है। वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है। आरजेडी ने मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज विधानसभा का एक वीडियो पोस्ट किया और आरोप लगाया कि वोटर जब पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोट गिर गया। हालांकि इस वीडियो पोस्ट के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने इन्हीं लोगों की वीडियो को पोस्ट और आरजेडी के आरोप का जवाब दिया। इन लोगों का जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, लेकिन इस महिला का क्या जो अपना ऑपरेशन छोड़ मतदान करने पहुंची, लेकिन जब बूथ पर पहुंची तो पता चला कि इनका तो वोट ही कट गया। ऑपरेशन है मेरा पीजीआई में, हम ऑपरेशन कराने गए वोट के कारण मेरा नाम काट दिया गया। मेरा नाम नहीं है वहाँ पर, मैं पर्ची में आया तो हम लोग ये जब फॉर्म भर के हम लोग का नाम काट दिया गया मेरा। इसके अलावा बिहार चुनाव में वोटिंग के दौरान कुछ अजब गजब तस्वीरें भी नजर आई। लोकतंत्र का महापर्व हो और वैशाली के भगवानपुर निवासी केदार प्रसाद यादव चर्चा में न आए, ऐसा हो नहीं सकता। अपने अनोखे कारनामों के लिए जाने जाने वाले केदार यादव ने आज मतदान के दिन एक बार फिर सबको चौंका दिया। इस बार वो वोट डालने के लिए अपनी पसंदीदा सवारी भैंस पर सवार होकर निकले। लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता माने जाने वाले केदार यादव का यह अंदाज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। इतना ही नहीं, उनके साथ चल रही महिलाओं ने इस दौरान लोकगीत गाकर इस सफर को और भी मनमोहक बना दिया, जिससे चुनावी माहौल में एक सांस्कृतिक रंग घुल गया। चलिए सब लोग वोट गिराने, चलिए वोट गिराने। केदार यादव ने बताया कि चुनाव के कारण सभी गाड़ियां और घोड़े बंद हैं और उनका मतदान केंद्र यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्कूल में है। ऐसे में उन्होंने किसी और वाहन का इंतजार करने के बजाय अपनी पारंपरिक सवारी भैंस को ही चुना। हाथ में लाठी और भैंस के पीठ पर सवार केदार यादव का यह अनोखा काफिला देखने लायक था। पटना का ये वीडियो देखिए कैसे 2 युवतियां सच सवर कर साफा पहनकर घोड़े पर सवार होकर मतदान करने जा रही। उन्होंने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों से वोट करने की अपील की और महिला सशक्तिकरण का मैसेज भी दिया। मतदान के दौरान लखीसराय में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी की कार पर हमला किया गया। लखीसराय में राजद समर्थकों ने विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर फेंका और चप्पल फेंकी, साथ ही पथराव की भी खबर है। देखिए। भाई मिल करके वोटर को मार रहा है। बिहार में बम्पर वोटिंग के बीच कई बूथों पर बवाल देखा गया। ये तस्वीरें लखीसराय के बूथ नंबर 405 और 406 के आसपास की हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर अचानक से हमला हो गया। बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब विजय सिन्हा इस इलाके से गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और नारेबाजी की। विजय सिन्हा ने आरजेडी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि एनडीए सत्ता में आ रही, आरजेडी के गुंडों के सीने पर बुलडोजर चलेगा। जब हम गांव जाने लगे तो मेरा गाड़ी को घेर के पत्थर ढेला, चप्पल सब फेंका है, पूरा हमला किए थी में, और बाले बच्चे औरतें मर्द, इस तरह का गुंडा राज जो जंगल राज में दिखाई पड़ता है वो व्यवस्था पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। और लखीसराय में इस तरह की मानसिकता कतई स्वीकार नहीं है। ऐसे राजद के गुंडों को प्रशासन कार्रवाई करे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पुलिस की कार्यप्रणाली से गुस्से में आरोप लगाया कि पुलिस ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट को डराया धमकाया। हमारा पोलिंग एजेंट को सुबह में बैठने नहीं दिया, 6 साढ़े 6 में आया था, उसको लौटा दिया।
उसके बाद गांव में घर उसके टोला में अति पिछड़ा और दलित के टोला में भी धमकी उमकी दिया। वो डरा और सहमा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा है। एसपी को हमने कहा, एसपी आए तो पोलिंग एजेंट एक आया बुजुर्ग आदमी, उसको भी डराया है। हमने अभी आया मिलने के लिए, जब बात की कहा कि सबको डरा धमका दिया, हमको भी लौटा दिया था। हमने एसपी को कहा कि आपके अक्षम प्रशासन के कारण इस तरह की लखीसराय में मानसिकता बनी है। हालांकि लखीसराय के एसपी अजय कुमार ने बूथ कैप्चरिंग के आरोपों से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि डर और भय की कोई बात नहीं, लोग निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं। मैं तो सुबह में आया था, यहाँ पे शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक ये आए तो इनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। इस घटना के बाद एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह खुलेआम उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को धमकी देते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच सड़क पर ही तीखी नोकझोंक हुई। तुम दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक करवाओ। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? दारू पी का हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी का अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। अन्ना तो उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो, तुमने जैसा कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। दोनों नेताओं के बीच कैमरे पर जमकर बहस हुई। विजय सिन्हा ने अजय सिंह पर शराब पीकर हंगामा करने और बहस करने का आरोप लगाया, जबकि अजय सिंह ने आरोपों से इनकार किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को काबू में किया। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। आरजेडी समर्थकों ने विजय सिन्हा के काफिले पर हमला कर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। लेकिन सवाल ये कि विजय सिन्हा के काफिले पर हमला करने वाले कौन थे? और एक बात ये भी कि क्या वाकई अगर उनके खिलाफ आक्रोश है तो क्या बीजेपी के डिप्टी सीएम अपनी सीट से हारने जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।